There's breaking input coming in. The rift within the Lalu Prasad Yadav family seems to be widening. A day after Rohini Acharya's explosive statement that she was thrown out of the family, that she was humiliated and made to feel like an orphan, we're given to understand that Lalu's three daughters, Rajalakshmi, Ragini and Chanda, were seen leaving Patna airport for Delhi. This only, of course, fuels the speculation that the rift within the family seems to be deepening. This sudden departure comes amid the escalating tensions and growing speculation over the family feud. So three more daughters of Lalu Prasad Yadav were seen at Patna airport leaving for the national capital. Remember, in the posts that Rohini had put out, she spoke about leaving behind her crying parents and her sisters who were a witness to what happened to her, the abuses that she had to go through. Her ordeal very clearly explains that she was made to feel like an orphan. She was forced. She was ousted. Rohini Acharya, in those posts, has spoken about the humiliation that she was subjected to. And in that particular post, she mentions that her family witnessed all of this. Her parents, her sisters, who she had to leave because she was humiliated. And she's also accused her brother Tejashwi Yadav along with Rameez and Sanjay of throwing her out of the family. Let's go across to Ranjita, my colleague, who's joining us with more details. Ranjita, पहले रोहिणी आचार्य जिन्होंने पोस्ट पे इस बात का जिक्र किया था कि रोते हुए माँ बाप को और बहनों को छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि परिवार से उनको बाहर निकाल दिया गया, और अब एकदम से अचानक से उनकी तीन और बहनें पटना एयरपोर्ट पर देखी गई जो कि दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। क्या ये सब कुछ विटनेस करने के बाद की नाराजगी है? क्या कुछ और परिवार में हुआ है? देखिए, लगातार लालू परिवार में ये जो कलह है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले तो एक करारी हार महागठबंधन की हुई, आरजेडी के कार्यकर्ता नाराज दिखे, और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि भूचाल आया जब रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट लिखा कि उनको परिवार में किस तरह से जलील किया जा रहा है। उस बारे में उन्होंने मीडिया में भी आकर बात की और सीधे तौर पर कहा कि बेटी हूं और इसी वजह से मुझे अपमानित किया गया, मुझे चप्पल से मारने की भी कोशिश की गई। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा घटनाक्रम लालू परिवार के अंदर दिख रहा है। और उसके बाद तीन और जो उनकी बहन है, चंदा की बात कही जा रही है, वो जो है वो निकली है। इसके अलावा भी रागिनी जो उनकी दूसरी बहन है वो दिल्ली रवाना हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दो जो बहनें हैं जिनकी एक की शादी गुड़गांव में हुई है कैप्टन अजय यादव के बेटे से, चिरंजीवी से, इसलिए वो वहां से निकली हैं, और दूसरी बहन जो सपा परिवार में ब्याही गई है, तो वो तीनों बहनें जो है वो निकली हैं। लेकिन ये भी अंदर खाने खबर निकल कर आ रही है कि परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, रोहिणी आचार्य लगातार जो सोशल मीडिया है उस पर अपनी व्यथा को, अपने दुख को लगातार जाहिर कर रही है और बता रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर तमाम चीजों पर किस तरह अपशब्दों का प्रयोग उनके साथ किया गया, उनका मायका उनसे छूट गया। और ऐसा लग रहा है कि ये जो बात है ये अभी नहीं बल्कि ये दूर तलक जाने वाली है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि पूरा जो लालू परिवार है, जो पूरा परिवार एक तरह से जो बिखरता हुआ दिख रहा है। तेज प्रताप का भी रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि तेज प्रताप अब कुछ वक्त के बाद इन तमाम चीजों पर अपना रिएक्शन देंगे। ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो ये माना जाए कि ये सिर्फ एक पारिवारिक, राजनीतिक नहीं बल्कि एक पारिवारिक तौर पर भी वो परिवार, लालू परिवार, जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था, या यूं कहें कि वो लालू परिवार और यादव परिवार। सूरत हाल देखिए बिहार का, एक तरफ सरकार बनाने की कवायद तेज हो रही है, दूसरी तरफ तेजी से लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर रहा है, और कहीं ना कहीं ये चर्चा चुनाव में मिली हार को लेकर ही शुरू हुई। क्योंकि रोहिणी ने कहा कि अगर आप रमीज के बारे में सवाल पूछेंगे, संजय यादव के बारे में सवाल पूछेंगे, चाणक्य पर सवाल पूछेंगे, तो आपको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो लग रहा है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने वो तमाम बातों का जिक्र किया, और ऐसा पहली बार नहीं है कि जो लालू परिवार है उसने संजय यादव को लेकर सवाल उठाए हो। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से बेदखल किया गया, परिवार से बेदखल किया गया, उस वक्त उन्होंने अपनी व्यथा जब बताई थी, उस वक्त भी संजय यादव का जिक्र आया था और बार बार उन्हें जयचंद कहकर संबोधित करते हुए वो नजर आए। रोहिणी आचार्य ने पहली बार ये बगावत नहीं की
है। इससे पहले भी याद होगा आपको कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही थी और यात्रा के बस में जब फ्रंट की सीट में आकर संजय यादव बैठ गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये सीट लालू जी की है, नहीं तो उनके बाद तेजस्वी यादव की है। और कोई भी नेता या कोई भी आरजेडी का कार्यकर्ता अगर उस पद पर बैठना चाहता है तो ये समझ ले कि ये वो पद उनका नहीं है। तो कहीं ना कहीं इशारों में अपनी नाराजगी वो दर्ज करवाती रही है और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा भी है कि क्योंकि वो खिलाफ में बोलती रही है और यही वजह है कि आज जो इतनी करारी हार हुई है उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश है, ये पूरी रणनीति है। और वो ये भी कह रही है कि इस रणनीति को वो नहीं पूरा होने देंगी और समय आने पर वो मीडिया से बात भी करेंगी और जो चीजें चल रही है परिवार के अंदर और जो जिस तरह की चीजों का सामना उनको लालू के आवाज पर करना पड़ा, वो तमाम चीजों के बारे में वो बात करेंगे। बिल्कुल। जो उनके दो मामा हैं वो भी सामने आए मीडिया के और तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देते नजर आए। अब जैसे जैसे लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा परिवार में, वैसे वैसे आपको और ज्यादा बिखरता ये पूरा परिवार दिखाई देगा। देखिए, निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव को अलग अलग कारण भले ही बताए गए हो, लेकिन एक मूल कारण इस परिवार में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो राजनीति में है या शामिल ना हो, लेकिन संजय यादव को लेकर एक नाराजगी पार्टी के अंदर हमेशा रही है, परिवार के अंदर हमेशा रही है। और उसको जब मौका मिला है तब उस व्यक्ति ने इस बात को जाहिर भी किया है। पार्टी में कई कार्यकर्ता भी इसको लेकर दबी जबान से इस बात को कहते थे कि एक व्यक्ति को सिर्फ परिवार जो है पार्टी सौंपा है और अब परिवार भी सौंप रहे हैं, इस तरह की भी स्थिति बनती हुई जा रही है। और जब ये हम कह सकते हैं इस हार के बाद उन दबी हुई आवाजों को एक मुखर आवाज मिली रोहिणी आचार्य के जरिए, जिन्होंने ये कहा कि चाणक्य अगर कहा जाता है तो सवाल चाणक्य पर उठना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संजय यादव जो है वो आरजेडी के साथ आज से जुड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सारा कामकाज आरजेडी के प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे से लेकर तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के चयन तक तमाम फैसलों में संजय यादव रहे और आज भी वो उसी तरह से एक्टिव रहे हैं। तो जिम्मेदारी अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर जिम्मेदारी लेते हुए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। और सीधे तौर पर यही वजह है कि रोहिणी आचार्य या पावर के लिए परिवार टूटता हुआ पहली बार नजर नहीं आ रहा। ये इससे पहले भी हो चुका है भारत के राजनीतिक इतिहास में। इस बार लालू प्रसाद यादव का परिवार है जिसका जिक्र हो रहा है। रंजीता, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। ऑल्सो ऑल ऑफ दिस comes at a time when Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya has claimed she was forced out of the family and has penned a deeply emotional note revealing the ordeal she faced. In a heartfelt message, Rohini speaks of the humiliation that she was subjected to and abuses, raised hands, constant pressure, yet refusing to compromise her self-respect. She recalls the pain of leaving her crying parents, sisters, and walking away from her maternal home, describing the experience as being made an orphan. In her note, she writes, and I quote, "May no home ever have a daughter or sister like Rohini." In another post, Rohini Acharya once again poured out her sorrow, saying that even after donating her kidney to save her father, she was subjected to abuse. Rohini alleged that she was called dirty and was told she had donated a dirty kidney to her father, even accused of doing it for money. She further claimed that daughters should not save their fathers if they have brothers, and that the brothers or their Haryanvi friends should step forward instead. Let's in fact tell you what happened yesterday and why Rohini Acharya has now written a deeply emotional note. So yesterday, Rohini announced that she was quitting politics following the crushing defeat of the RJD-led opposition alliance in the Bihar Assembly elections. Shockingly, she also revealed that she was disowning her family, alleging that she had been beaten, verbally abused. Naming Sanjay Yadav, Ramiz and Tejaswi, she said they had thrown her out of the family because she asked some questions on the defeat. And now the question on everyone's mind is who was the one who actually beat Rohini with slippers. नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज इन लोग का नाम
लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। That was Rohini Acharya explaining to the media what happened to her. Chappal nikar karke aapko mara jayega if you ask questions. Now, let's break down the details of Rohini Acharya's ordeal. She says a daughter, sister and a mother was humiliated. She was subjected to filthy abuses, slippers raised. Didn't compromise with my self-respect. A daughter was forced to leave crying parents, forced to leave her maternal home. She was made an orphan. May no home have someone like Rohini. In an exclusive conversation with Times Now, the brother of former CM Rabdi Devi, Sadhu Yadav, has come out strongly in support of Rohini Acharya amid the ongoing family dispute. And the brothers of Rabdi Devi are saying that Rohini Acharya is their daughter. She has every right in the house. If someone is living on rent in your home, she has a right to say, get out. What Rohini has said is correct. That's how Sadhu Yadav is justifying and taking Rohini's stand. Listen in. उस जगह पर ना आप हैं ना हम हैं। वो जो बोल रही है वही आप सुन रहे हैं और हम जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं। वो घर का बेटी है, वो हमारी भांजी है, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको पूरा अधिकार है घर में, चूंकि माता पिता जहाँ रहते हैं बेटी बेटा सबका अधिकार है, तो उसको पूरा राइट है। अगर कोई किराएदार कोई घर में आप ही के घर में कोई रहता है तो आपको अधिकार है, आप उसको कहिए कि भाई हमारा घर खाली करिए जाइए। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसा बात है तो वो सही बात बोली है, रोहिणी गलत नहीं बोली है, सही बात बोली। अगर उसके बारे में अगर इस तरह का अभ्रांश कोई बात अगर बोल रहा है या जो सुनने में आ रहा है तो ये गलत है। अगर कोई भी अगर इस तरह का हरकत किया है तो वो गलत किया है और उसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। चप्पल से मारने तक की सर उन्होंने बात की और कहा कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, परिवार से अलग होने की बात की। एक परिवार के सदस्य को किसी और के कारण ये चप्पल उठाने मेरा बात जान लीजिए जी सर, अभी कोई इतना परिवार कमजोर नहीं है जी कि कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति इस तरह का हरकत कर सकता है।